जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीवी 24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, आगामी खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक है वो संपन्न हुई, जिसमें कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी 1 नवंबर से धान खरीदी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत शुरू होगी और 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। और ऐसे में बहुत से किसान भाइयों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि चुनाव में अगर नतीजे विपरीत आते हैं तो क्या उस परिस्थिति में उनका जो धान है वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से राज्य सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी। ऐसे बहुत से किसान भाइयों के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो हम उन किसान भाइयों को बता दें कि बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। इस वर्ष आपका जो धान है, जैसे राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से किसानों से धान खरीदा जाएगा, तो बिल्कुल उसी दर पर राज्य सरकार आपकी धान है वो खरीदी करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो घोषणा किया गया है वो किसी पार्टी विशेष के द्वारा किया नहीं गया है, वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो कोई पार्टी अगर चुनाव में पराजित होती है तो इसका असर इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो घोषणा है वो राज्य सरकार की घोषणा है, ना कि पार्टी विशेष की घोषणा है। हालांकि हो सकता है कि अगली कोई सरकार जो सत्ता में आए वो इसमें परिवर्तन कर सके, लेकिन इस वर्ष आपका जो धान है वो इसी दर से राज्य सरकार खरीदेगी। तो चलिए आगे बात करते हैं समर्थन मूल्य को लेकर के। तो धान की जो अलग अलग किस्में होती हैं और सभी का समर्थन मूल्य है वो अलग होता है। तो इसमें आप सबको बता दें कि धान कॉमन के लिए निर्धारित जो समर्थन मूल्य है वो 2183 रुपये प्रति क्विंटल, और जो ग्रेड ए की धान है उसके लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी है वो इस वर्ष की जाएगी। तो जी हाँ, जो केंद्र सरकार है वो समर्थन मूल्य MSP है वो जारी करती है और इसी दर पर पूरे देश में धान खरीदी है वो किया जाता है। इसके साथ ही आप सबको बता दें कि जो अतिरिक्त बोनस की राशि होती है वो राज्य सरकार देती है किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 4 किस्तों में, और इसी को मिला करके ही भूपेश सरकार 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों की धान खरीदी इस वर्ष कर रही है। तो जी हाँ, जो बोनस की राशि है वो राज्य सरकार देती है। तो यहाँ पर किसानों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि इस वर्ष जो धान बेच रहे हैं उनकी बोनस राशि उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर के बता दें किसान भाइयों, यहाँ पर जो निर्भर करता है वो आने वाली सरकार पर निर्भर करता है। अगर वही पार्टी सत्ता पर आई तो वो तो निश्चित रूप से आपको बोनस की राशि देगी, लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता पे आ गई तो वह उसका निर्णय होगा कि वो किसानों को बोनस की राशि देती है या नहीं देती है। तो ये डिपेंड करता है आने वाली नई सरकार पर। लेकिन इस वर्ष 20 क्विंटल की दर से आपकी धान खरीदी है वो की जाएगी और 1 नवंबर से धान खरीदी का स्टार्ट हो रहा है और इस बार बायोमेट्रिक प्रणाली के आधार पर धान खरीदी की जाएगी। तो अभी तक आपने धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं कराया है तो नियत तिथि तक पंजीयन है वो ज़रूर करा ले। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए और इस विषय पर आपका कोई राय है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी खबरें आप सब के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।